हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुबह का हो चुका है टाइम 11 और मैं लेकर के जा रही हूँ आप सभी लोगों को ग्रामर की हेवन। हाँ, आपने आज सही सुना, मैंने 11 नहीं बोला, 7 बोला, क्योंकि आज से डेली आपका जो सेशन है ये 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर ये आपको मिलने वाला है सुबह 7 बजे। ठीक है, तो 7 बजे क्यों है? क्योंकि 11 बजे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ वो सेशंस जिसमें हम रिविजन करेंगे। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने रूल्स पढ़े हुए हैं उनको हम क्वेश्चन के बेसिस पर रिवाइज करने वाले हैं, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपके सीयूईटी एग्जाम में आखिर आपसे किस तरह के क्वेश्चंस करे जाएंगे। और ये रूल्स जो आप पढ़ रहे हो या जो आप वोकैबुलरीज मेरे साथ डेली के सेशंस में पढ़ते हो वो आपको किस तरह से एग्जाम्स में पूछी जाएंगी और आप उन्हें किस तरह से कर पाओगे। राइट, तो 11 बजे आपकी रेगुलर सेशन होगी कल से, ताकि आप लोग अपना रिविजन कर पाओ। तो आज का रूल बड़ा ही खूबसूरत है और रूल जो है वो है डे 40 के हिसाब से, यानी कि रूल 40 डे 40। और रूल 40 आपका बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। अगर आपने इस सीरीज को स्टार्टिंग से देखा है देन रियली वेरी गुड, अगर नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग इसको स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि जब आप किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर इंग्लिश में ड्रॉ करते हैं तो आपका सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये तीन चीजें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्टिंग के रूल्स अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको आगे के रूल्स बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। अब यहाँ पर हम पूरी की पूरी बात करने वाले हैं किसकी, ऑब्जेक्ट की। लेकिन उससे पहले सब्जेक्ट को देख लें। सब्जेक्ट में डूअर होता है, सब्जेक्ट कर्ता जिसे बोलते हो। वर्ब आपकी तीन चीजें होती हैं, एक्शन, स्टेट और हैविंग। जैसे मैंने कहा शी वर्क्स, वो काम करती है। ठीक है, तो काम करती है, काम करना एक्शन है। मैंने कहा शी इज अ वर्कर, वो एक वर्कर है, तो यहाँ पे उसकी हम अवस्था बता रहे हैं, स्टेट। राइट, और मैंने कहा शी हैज वर्कर्स इन हर कंपनी, उसकी कंपनी में वर्कर्स हैं, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं उसके पास कौन कौन है। तो एक्शन, स्टेट और हैविंग आपका क्या होता है, वर्ब। वही अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं वेल्ला, इसके पास कोई काम धाम नहीं है। जब इसे सब्जेक्ट और वर्ब बुलाएंगे ये आ जाएगा, जब इसे सब्जेक्ट और वर्ब बोलेंगे चल निकल जा तो ये निकल जाता है। राइट, तो आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। क्या कंडीशन होती है आपके सेंटेंस में कब ऑब्जेक्ट आएगा और कब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा? तो अगर आपको ये देखना है कि आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप दो सवाल करेंगे, कौन कौन से, व्हाट और हूम। अगर आपको इन दोनों का आंसर मिल जाता है तो ऑब्जेक्ट है। व्हाट का मतलब होता है क्या और हूम का मतलब होता है किसे या किसको। अगर इनके सवाल के आंसर्स आपको मिल गए तो आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, और अगर नहीं मिले तो दैट मींस आपके पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं मिलने की कंडीशन क्या होगी, आपसे कोई और ही क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, जैसे कि वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, हाउ, किसे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आइए इसको सेंटेंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे सेंटेंस लिखा यहाँ पे, दे एंजॉयड द पार्टी। राइट, दूसरा सेंटेंस, दे एंजॉयड एट द राइट। नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड इट, दिस इज रियली वेरी नेसेसरी कि आपको दोनों ही सेंटेंसेस में समझना है कि ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं चाहूंगी कि थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को पॉज करें और आप दोनों सेंटेंसेस को देखें और मुझे बताएं किसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है और किसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। ये है सेंटेंस नंबर 1 और ये है सेंटेंस नंबर 2। आइए सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में दोनों ही कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट दे है और यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या है, दे। दोनों ही कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो वर्ब आपकी क्या है, enjoyed, enjoyed, enjoy करना एक्शन है। राइट, अब सब्जेक्ट आपका वर्ब से क्वेश्चन करेगा, वो enjoy करते हैं। दो क्वेश्चंस कौन से करने हैं आपको, याद है ना आपको, what जिसका मतलब है क्या और whom जिसका मतलब है किसे या किसको। राइट, तो आपने जब यहां पर सवाल किया दे एंजॉयड, वो एंजॉय करते हैं क्या, तो आपको आंसर मिला पार्टी। आपने पूछा क्या, आपको आंसर मिला पार्टी। दे एंजॉयड द पार्टी, दे एंजॉयड द पार्टी। वो क्या एंजॉय करते हैं, वो पार्टी एंजॉय करते हैं। तो हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है तो हम आगे बढ़े ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से किसी का भी आंसर मिल जाता तो हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता, और हमने देखा कि यहाँ पर हमको व्हाट का आंसर मिल गया, दैट मीन्स हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा है। सही है, राइट। बट इस वाले सेंटेंस में आ जाइए, दे एंजॉयड व्हाट, तो अगर आप ये बोलेंगे दे एंजॉयड व्हाट, वो एंजॉय करते हैं,
तो वो क्या एंजॉय करते हैं? पार्टी पर एंजॉय करते हैं या पार्टी एंजॉय करते हैं? तो आप बोलेंगे मैम पार्टी एंजॉय करते हैं। पार्टी पर एंजॉय या पार्टी में एंजॉय नहीं करते। दूसरा सेंटेंस, वो एंजॉय करते हैं किसको? दे एंजॉयड whom? तो क्या वो पार्टी को एंजॉय करेंगे? क्या पार्टी कोई पर्सन है जिसके साथ ये एंजॉय करें? नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे वो कहाँ एंजॉय करते हैं, वो कहाँ एंजॉय करते हैं? दे एंजॉयड वेयर, वो कहाँ एंजॉय करते हैं? दे एंजॉयड वेयर, तो आपका आंसर मिलेगा एट द पार्टी, एट द पार्टी, राइट। लेकिन जब आपने क्या का क्वेश्चन पूछा था तब आंसर नहीं मिला था, आपने whom का क्वेश्चन पूछा था तब आंसर नहीं मिला था। दैट मीन्स what और whom दोनों का ही आंसर नहीं मिल रहा, what और whom दोनों का ही आंसर नहीं मिल रहा। और आपको पता है अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो इन दोनों में से किसी एक का आंसर तो मिल रहा होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं मुझे वेयर का आंसर नहीं वेयर का आंसर मिल रहा है, व्हाट और whom का आंसर नहीं मिल रहा, तो मुझे वेयर से कभी ऑब्जेक्ट तो पता नहीं चलता। दैट मीन्स मैंने ये बोल दिया कि इस सेंटेंस में मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अब रूल क्या कहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं फटाफट एक क्वेश्चन का आंसर। मैंने सेंटेंस लिखा शी taught स्टूडेंट्स। आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस सेंटेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आप मुझे इसमें ऑब्जेक्ट का आंसर देंगे, ठीक है। अब आ जाइए वापस इसी सेंटेंस पे। तो आपका एक रूल होता है और वो रूल कहता है क्या? कहता है कि मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, राइट। तो आपको ये नोटिस करना होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द जो अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेते हैं, उस कंडीशन में आपके ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो गलत बन जाते हैं। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं या कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं? ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया, ये आज का रूल है। देयर इज वन रूल कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। मतलब अगर उनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। जैसे कि इंजॉय, इंजॉय करना, अवेल, फायदा उठाना, एब्सेंट, अपने आप को एब्सेंट कर लेना, मतलब आप उपस्थित नहीं हो। प्राइड का मतलब होता है घमंड करना खुद पर। एडजस्ट, एडजस्ट का मतलब होता है कहीं पर आपने अपने आप को कहीं पे कॉम्प्रोमाइज किया और कहीं पर आपने जाकर के अपने आप को संभाल लिया। देन देयर इज अ वर्ड रिक्विट, यानी कि आपने किसी चीज से अपने आप को बाहर निकाल लिया। देन वी हैव द वर्ड रिकनसाइल। सो ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हो यहाँ पे, जितने भी वर्ड्स आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सारे के सारे वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो हमेशा अपने बाद क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट लेते हैं। जो हमेशा अपने बाद क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट लेते हैं। जो हमेशा अपने बाद क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट लेते हैं, राइट। ठीक है, चलिए। तो इन सब के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि ये जितने भी वर्ड हैं वो कैसे भी करके अपने बाद व्हाट और whom के क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इन दोनों में से किसी एक का आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। रिकनसाइल का मतलब होता है तालमेल बिठाना। तो अब अगर मैं आ जाऊं इस सेंटेंस पे, तो इस सेंटेंस में मेरे पास तो ऑब्जेक्ट था नहीं, लेकिन आप उन वर्ड्स में से एक शब्द देख रहे हो ना यहाँ पे, एंजॉयड, ये तो आ रहा है ना। और ये जो है ये हमेशा, ऐसा शब्द हमेशा अपने बाद क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंजॉयड, एंजॉयड हमेशा, हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, है ना। जब ऐसी कंडीशन हो गई तो आपका ये सेंटेंस ही क्या हो गया? गलत हो गया। तो मैम हम क्या करें, हम इसे कैसे करेक्ट करें? तो इसको करेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा। तो मैंने पहला सेंटेंस लिखा था कि वो एंजॉय करते हैं, वो क्या एंजॉय करते हैं? तो आपने आंसर दिया था मैम वो पार्टी एंजॉय करते हैं।
राइट, लेकिन सेकंड वाले में कहाँ एंजॉय करते हैं का आंसर मिल रहा था। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब ये तो सेंटेंस एट द पार्टी वाले के साथ गलत हो गया, एट द पार्टी वाले के साथ क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका करेक्शन कैसे करें, तो हम पूछेंगे दे एंजॉयड, वो एंजॉय करते हैं किसको, खुद को, कहाँ, पार्टी में। तो आपने क्या करना होता है, इन सेंटेंसेस को सही करने के लिए अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा होता है तो आपको इनके बाद ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। सो इनके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ऑब्जेक्ट क्या लगाएं, तो आप कहते हो ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे, सुन लो ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, कौन कौन से शब्द आ सकते हैं यहाँ पे, माई सेल्फ, सेल्फ वाले वर्ड, योर सेल्फ, ठीक है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, अब प्लूरल हो गया तो सेल्व्स आ गया, और या फिर आर सेल्व्स। तो ये शब्द का इस्तेमाल आप एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करोगे ऑब्जेक्ट लाने के लिए। तो जरा वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। तो हमने कहा वो एंजॉय करते हैं क्या, तो पार्टी तो एंजॉय करते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि कहाँ एंजॉय करते हैं, तो पार्टी में एंजॉय करते हैं, तो फिर क्या एंजॉय करेंगे, तो हमने लिख दिया दे एंजॉय, वो खुद को एंजॉय करते हैं। हमने क्या बोला, वो खुद को एंजॉय करते हैं, दे एंजॉयड। अब खुद को के लिए यही अपने आप को एंजॉय करेंगे, तो दे के लिए क्या लग जाएगा, themselves, और कहां पर, एट द पार्टी। तो हमें एट द पार्टी से प्रॉब्लम नहीं थी, हमें प्रॉब्लम किससे थी, इसमें ऑब्जेक्ट ना आने से, और हमें चाहिए था कि इसमें ऑब्जेक्ट आ जाए, तो हमने इसके लिए ऑब्जेक्ट ढूंढ दिया। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे पता लगा सकते हैं हम कि ऑब्जेक्ट आ रहा है, देखो ना, होम का आंसर मिल जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। वो किसको एंजॉय करते हैं, वो खुद को एंजॉय करते हैं, कहाँ, पार्टी में, वो खुद को एंजॉय करते हैं, कहाँ, पार्टी में। सो आपको समझ में आ गया सेंटेंस का करेक्शन आपने कैसे किया, दे एंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी। और इसके करेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एंजॉयड एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा। ये सारे शब्दों में देखो वो यहाँ पे आ रहा है, एंजॉय, अवेल, एब्सेंट, प्राइड, एडजस्ट, रिक्वेट, रिकनसाइल, ये सारे शब्द अपने बात क्या लेंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूं और आप मुझे आंसर करके बताएंगे, ठीक है, कि ये सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है और उसका करेक्शन क्या होगा। मैंने कहा ही अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया, ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, राइट। तो अगर आप देखें यहां पर, तो मैंने कहा उसने फायदा उठाया, किसका, किस चीज का, तो आपने बोला अपॉर्चुनिटी, किसका, ही अवेल्ड व्हाट, उसने कौन सी चीज का फायदा उठाया, ही अवेल्ड ऑफ व्हाट, राइट। तो आपको यहां पर मिल गया आंसर क्या, व्हाट का, ही अवेल्ड व्हाट, ही अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, राइट। तो यहाँ पे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। बट अगर आप यहाँ पे आएंगे, ही अवेल्ड हाउ, उसने खुद को फायदा पहुंचाया, कैसे, अपॉर्चुनिटी से। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको हाउ का आंसर मिल रहा है, राइट। तो हाउ का आंसर मिल रहा है, लेकिन व्हाट और होम का आंसर नहीं मिल रहा। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है, और अगर आपको उसका करेक्शन करना होगा तो आप कैसे करेंगे। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, आप मुझे आंसर्स करके बताएं कमेंट सेक्शन में कि करेक्शन क्या है।
जिसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है दैट इज वेल एंड गुड। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो आप देख लें क्या ये वही वर्ड है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा, तो आप चेक करेंगे अगर ये वही वर्ड है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा तो आप इसी सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा देंगे एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या लगेगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।